वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देश में केवल एक ही चर्चा है, पश्चिम बंगाल में क्या होगा। इसके अलावा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। एकमात्र राजनीतिक विमर्श यही कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। दीदी जा रही हैं कि नहीं, दीदी की जगह दादा आएंगे या दीदी रहेंगी, दीदी या दादा। सारा विमर्श इस एक छोटे संक्षिप्त प्रश्न पर आकर टिक गया है। अब इसकी भविष्यवाणी तो कोई ज्योतिषी कर सकता है, तांत्रिक कर सकता है, अक्षरशः सही सटीक भविष्यवाणी। लेकिन जो लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, हम जैसे लोग, हम लोग ट्रेंड्स को समझकर उनकी विवेचना कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक और बड़ी चीज देखने को मिली है, वो ये कि ममता जी के पूरे राजनीतिक जीवन काल में जो चीज उनको सबसे ज्यादा मजबूती देती रही, वो चीज क्या थी? वो चीज थी बंगाल की महिलाओं का भरपूर, पूरी शक्ति के साथ ममता बनर्जी को समर्थन देना। कुछ कुछ वैसा ही जैसा नीतीश बाबू के साथ बिहार में रहा। बाकी जात बिरादरी, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब एक किनारे। जैसे नीतीश जी ने बिहार में एक नया वोट का वर्ग ही सृजित कर दिया, मत का एक नया मत वर्ग सृजित कर दिया, और उसका नाम था महिला। उस महिला ने नीतीश बाबू को 21 साल बिहार में राजयोग के साथ रखा। सिर्फ महिला वोट सबसे बड़ा कारक था नीतीश कुमार के 21 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल का। बाकी फिर कोरी, कुशवाहा, दिस दैट, सामाजिक न्याय, भाजपा, लालू यादव की पार्टी, नीतीश जी का पलटी मारना, ये सब कहानियां छोटी हैं। अगर कोई पूछे कि नीतीश जी 21 साल मुख्यमंत्री कैसे रहे, तो मैं कहूंगा नीतीश जी 21 साल मुख्यमंत्री इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने बिहार की महिलाओं को जाति, क्षेत्र, मत, मजहब, पंथ से ऊपर उठकर अपने साथ खड़ा कर लिया, उठाकर। बस यही से उनकी जीत का रास्ता खुल गया। वही स्थिति ममता जी के साथ रही 2011 के पिछले चुनाव तक। महिलाओं का बंगाल में उनसे बड़ा कोई चेहरा ही नहीं था, और महिलाओं को उन पर आंख मीचकर विश्वास भी था, ये भी सच है। महिलाएं मानती थी कि दीदी ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। इतना भरोसा महिलाओं को था। लेकिन धीरे 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 टीएमसी का चाल चलन बदलता गया। टीएमसी के नेताओं का चाल चलन बदलता गया, और जमीन पर वितृष्णा पैदा होने लगी महिलाओं के मन में। चाहे वो पढ़ी लिखी महिलाएं हो, चाहे वो स्कूल नहीं गई हो, ऐसे वर्ग की महिलाएं हो, सबके मन में फिर वितृष्णा पनपने लगी टीएमसी के लिए। ममता जी के लिए वितृष्णा पनपी ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ममता जी के सिस्टम के प्रति वितृष्णा बंगाल में पैदा होने लगी महिलाओं के मन में। बस यहीं से दूध में नींबू पड़ गया, खटाई पड़ गई। टीएमसी का लोकल रिप्रेजेंटेटिव महिलाओं को नागवार गुजरने लगा। उसकी उद्दंडता, उसकी अभद्रताएं, उसकी लूट महिलाओं को चुभने लगी, कष्ट देने लगी। और फिर धीरे 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 महिलाओं का मन टीएमसी से हटने लगा। अब टीएमसी से मन हटेगा तो स्वाभाविक है उसका राजनीतिक नुकसान तो ममता जी को होगा। बस वही परिस्थितियां बनने लगी।
कई ऐसे मामले हुए जिनमें महिलाओं को लगा कि ममता जी को एक महिला होने के नाते, एक महिला नेता होने के नाते कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन ममता जी ने वही वैसे ही कदम उठाए जैसे कोई सामान्य मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को बचाने के लिए कार्य करता है, अपने राजनीतिक समर्थक वर्ग को बचाने के लिए करता है। वहां से महिलाओं का मन टूटा और 2026 का चुनाव आते आते पश्चिम बंगाल में महिलाओं का मन बड़े पैमाने पर हट गया, टूट गया ममता जी की पार्टी से और ममता जी से खुद। अब वहां दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है, लेफ्ट है नहीं, कांग्रेस है नहीं, 1 सीट 2 सीट 3 सीट इससे ज्यादा की हैसियत में नहीं। और लेकिन इसके समानांतर महिलाओं के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा और महिला योजनाओं को लेकर, महिलाओं की वेलबींग को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर देश भर में जो राष्ट्रीय स्तर पर तमाम योजनाएं नरेंद्र मोदी ने चलाई, चाहे नल से जल हो, चाहे शौचालय हो, ये सब महिला से जुड़ी योजनाएं हैं। तो महिलाओं को लगने लगा कि दीदी तो बदल गई। अब दीदी पहले वाली दीदी नहीं है जिसकी आंख नम हो जाए महिला के कष्ट से। तो बदली हुई दीदी के बाद फिर बंगाल की महिलाओं ने जब देखा कि और कौन विकल्प हो सकता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी सामने आए, उनका चेहरा सामने आया कि भाई ये नरेंद्र मोदी का काम ठीक है और हम लोग इतने वर्षों से देख रहे हैं दिल्ली में। वहां से महिलाएं भाजपा की ओर उन्मुख हुई। एक तो ममता जी से मनुचाट होना और दूसरा नरेंद्र मोदी का महिलाओं को प्रति जो कामकाज रहा है उनकी सरकार का, उसके चलते। बस बंगाल के चुनाव का टर्निंग पॉइंट यही है, ये जान लीजिए। दीदी जाएंगी तो इसी कारण जाएंगी क्योंकि दीदी को बाकी दीदियां छोड़ गई। दीदी से मन उचाट हो गया महिलाओं का। तो उन्होंने कहा दीदी नहीं, अब दादा सही, अब दादा को देखेंगे, बहुत देख लिया दीदी को। नीतीश कुमार अंतिम समय तक, जब तक वो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, उनको इस बात का के लिए उनसे सीखना चाहिए था ममता जी को कि उन्होंने अपने इतने लंबे मुख्यमंत्रित्व काल में अपने महिलाओं वाले जनाधार को कभी राई रत्ती भी कमजोर नहीं होने दिया, हिलने नहीं दिया, चाहे कुछ हो जाए। महिलाओं किससे संबंधित विषयों पर कोई समझौता नहीं, किसी से नहीं। शराब नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। नीतीश बाबू ने अंगद का पांव अड़ा दिया बिहार में। सारे बुद्धिजीवी कह रहे थे अरे नीतीश बाबू को क्या हो गया, शराब नहीं बिकेगी, खर्चा कहां से चलेगा, सरकार कहां से चलेगी, तनख्वाहें कहां से बटेंगी लोगों को, तमाम किस्म की बातें। नीतीश बाबू ने कहा ना ना ना, शराब नहीं बिकेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। महिलाएं इस बात पर रीझ गई। उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ आशीर्वाद दिया। और वही कारण था कि भाजपा और लालू यादव दोनों निस्तेज रहे जब तक नीतीश बाबू वहां बिहार में रहे मुख्यमंत्री के तौर पर। न भाजपा के चेहरे पर कोई तेज रहा, न लालू यादव के परिवार पर चेहरे पर। ये क्षमता तो नीतीश जी ने पैदा की, वो महिलाओं के आशीर्वाद और समर्थन से ही उनके पास आई थी ये ताकत। आप ये गलतफहमी में अगर हो कि नीतीश जी ने कोई अपनी जात बिरादरी के चलते, वो जिस जात के हैं नीतीश बाबू, उसका कुल 2.5% वोट है पूरे बिहार में। पार्षदी मिल जाती उतने बहुत था, ये विधायक हो जाते हाथ से। 21 साल मुख्यमंत्री तो नहीं रह सकते ना 2.5% वाला। 50% महिला आबादी उनके पीछे खड़ी हुई नीतीश बाबू के, वो अजय हो गए। और बिहार में कहा जाने लगा जिधर नीतीश उधर सरकार। ममता जी के पास भी वही स्थिति थी। 2011 में ममता जी के पास 53-54% महिला वोट था। सोचिए, इसके बाद किसी की जरूरत पड़ती है क्या? हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, ये सब छोड़िए।
आधी आबादी का 53% आपके पास, फिर आपको किसी की चिंता नहीं। मुसलमान आना ही आना है आपके पास, 30% के आसपास मुसलमान भी है, आपको कौन हरा सकता। और मुसलमान तो अभी भी ममता जी से अलग नहीं जा सकता, ये भी सब जानते हैं, भाजपा वाले भी जानते हैं। मुसलमान तो आज भी ममता बनर्जी को छोड़कर नहीं जा सकता ना कहीं बंगाल में, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं। टीना फैक्टर है, ममता जी के साथ उसको बंध के रहना है। टीएमसी के खूंटे को छोड़कर मुसलमान नहीं जा सकता बंगाल से कहीं, बंगाल में, जब तक कि लेफ्ट या कांग्रेस कोई पार्टी खड़ी ना हो जाए। उनके खड़े होने के भी दूर दूर तक संभावना नहीं। लेकिन शायद ममता जी ये भूल गई कि उनके राजयोग का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारक है, वो मुसलमान नहीं है, वो महिलाएं हैं, जो जात से ऊपर उठकर आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। झोली भर भर के आशीर्वाद दिया ममता जी को। किसी की बेटी हुई ममता, किसी की दीदी हुई, किसी की सखी हुई, किसी की सहेली हुई। पूरे बंगाल में महिलाओं के बीच में ममता बनर्जी की लोकप्रियता चरम पर रही इस पूरे राजनीतिक कालखंड में। लेकिन 2011 के बाद जब वो जीत कर आई ममता जी, उसके बाद से कुछ समय तक ठीक चला, लेकिन फिर धीरे 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 मामला गड़बड़ होने लगा। और 2021 के चुनाव में जब ममता जी जीत कर आई और फिर उन्होंने जो 5 साल सरकार चलाई, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी से जुड़े अराजक तत्वों ने बंगाल में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को पहुंचाया तो महिला को पहुंचाया। वो 100 प्रसंग है, मैं उन प्रसंगों में अब नहीं जाऊंगा, आप जाने की जरूरत भी नहीं। इसलिए ममता से मन खट्टा हुआ, ममता के लोगों के कारण महिलाओं का। लेकिन नुकसान ममता बनर्जी को हो जाएगा, ये तय है। अगर दीदी सत्ता से हटती हैं और दादा आते हैं तो मान लीजिएगा कि बंगाल की दीदियों ने राजनीतिक दीदी यानी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, इसीलिए दीदी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। ध्यान रखिएगा, बिहार के उदाहरण को सामने रखिए। जिसने देश में महिला मतदाताओं का आशीर्वाद हासिल कर लिया, वो लगभग अजेय हो जाता है। फिर उसे जात बिरादरी का खेल करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर महिलाएं आपसे खिन्न हो जाएं तो आपका राजपाट जाने में भी जरा देर नहीं लगती। ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल इस बात को प्रमाणित कर सकता है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला।